तो अभी तक माय डियर स्टूडेंट दो बातें आपको बताया कि अमोनिया एक कलरलेस गैस है, पंजेंट ऑर्डर। दूसरा अमोनिया एक वीक बेस होता है जो रेफ्रिजरेशन में यूज होता है। मैं वैसा प्रिपरेशन तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अभी तक जितना पढ़ा है तुमको। अगर सर यहाँ पे पढ़ाए थे आप अमोनिया का प्रिपरेशन, जस्ट ये अमोनिया का प्रिपरेशन हुआ। हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया का प्रिपरेशन हुआ मेरे भाई, तो दो तो ऐसा ही हो गया। और मेरे भाई मैग्नीशियम नाइट्राइड को अगर पानी में डाल दोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया ही तो बनेगा। तो मेरे भाई ये ऑलरेडी प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, बट फटाफट लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि तुम्हारे माइंड पे रहे कि कैसे बनाया जाता है। तो फटाफट साथ साथ मेरे लिख लो क्योंकि पढ़ा हुआ है सारा। तो पहला नंबर मेरे भाई हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस, बस हैबर्स प्रोसेस लिख तो याद आ जाएगा अपने आप। हैबर्स प्रोसेस लिखने का मतलब अपने आप याद आ जाएगा मेरे भाई। दूसरा नंबर अभी हम लोग जो पढ़े थे मेरे भाई कैल्शियम कार्बाइड वाला में, यानी कि यूरिया, यूरिया को पानी में डाल दो, यूरिया प्लस पानी मेरे भाई। तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा तुम्हें, अमोनिया मिलता है मेरे भाई, अमोनिया मिलता है ना। और मेरे भाई क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, अमोनिया प्लस CO2 मिलेगा, अमोनिया प्लस CO2। और मेरे भाई याद करो जब CO2 को, जब CO2 जब बन रहा था तो वहां पे पानी भी निकलता है। तो वैसे पानी कोई प्रोडक्ट नहीं है मेरे, बट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अमोनिया एक गैस होता है बेटा, ये भी ध्यान रखना। अमोनिया गैस, तो फिर से बोल रहे हैं अमोनिया एक गैस होता है। कैसा गैस होता है, कलरलेस गैस होता है, पंजेंट स्मेल होता है, कलरलेस गैस होता है और पंजेंट स्मेल होता है, ये याद रखना। ये हो गया तीसरा नंबर माय डियर स्टूडेंट्स। कोई भी, CO2 भी तो गैस है सर। हाँ बेटा सही बोलता है, CO2 भी गैस है, सही बात है मेरे भाई, CO2 भी गैस है। Mg3N2, Mg3N2 को मतलब कोई भी नाइट्राइड है मेरे भाई, उसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो हाइड्रोलिसिस पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी एस ब्लॉक पे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है OH, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है H लगा दो तो अमोनिया बन जाएगा। अमोनिया फिर से गैस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा प्रेसिपिटेट टाइप का होता है, आप सुनते होंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसे पेट दर्द ये सब में लेना चाहिए मेरे भाई। हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, ठीक है, वीक बेस होता है, तो इसीलिए मेरे भाई जब एसिडिटी बढ़ जाता है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही लिया जाता है, ठीक है। इसको एंट एसिड कहते हैं, एंट एसिड यानी एसिड को काटने वाला। तो मेरे भाई यहाँ पे लिख लेना ऐसे एरो दे करके। ये हाइड्रोलिसिस कोई भी नाइट्राइड का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे भाई हम मैग्नीशियम नाइट्राइड का ही करें। फेमस आपका कैल्शियम नाइट्राइड भी आ सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड्स, कोई भी नाइट्राइड्स होगा तो उसका हाइड्रोलिसिस से ये प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये ऑलरेडी डन हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। इतनी सारी जब बातें हो गई माय डियर स्टूडेंट, तो आगे की बात हम करेंगे अब धीरे धीरे चैप्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है मेरे भाई, यानी कि नाइट्रोजन में कुछ हम लोग नाइट्रिक एसिड ये सब का बात करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान रखना वो सारी बातों को। तो माय डियर स्टूडेंट एकदम आप टेंशन नहीं ले, जो जो चीजें आपको बताई जा रही है उसको बस माइंड पे रखो। देखो जो जितना लॉजिकल पार्ट था वो तो पहले ही रिएक्शंस वाला कवर किए, यहाँ पे कुछ ऐसे एक दो रिएक्शंस आएगा मेरे, बहुत ज्यादा नहीं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7-8 आएगा, उससे कम ही आएगा, 5 4 ही 5 आएगा मेरे में, जो थोड़ा सा याद रखना होगा। जैसे अभी कैल्शियम कार्बाइड वाला बोले थे कि थोड़ा तो ध्यान पे रखना पड़ेगा। अगला नंबर मेरे में एक और बताएंगे मेरे में, तुम लोग नेस्लर्स रिएजेंट शायद नाम सुना होगा। कितना पॉइंट हुआ अब तक, पॉइंट वाइज दिखे थे, अच्छा नहीं लिखे थे पॉइंट वाइज, चलो ठीक है। तो मेरे में एक रिएक्शन है, अमोनिया का रिएक्शन है मेरे में नेस्लर्स रिएजेंट के साथ में। तो ये याद रखना नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है, यही सवाल ना आ जाए मेरे में। तो ये रिएजेंट तो बेटा याद, जैसे टॉलिन्स रिएजेंट, वैसे ये भी एक रिएजेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो K2HgI4 प्लस OH माइनस को नेस्लर्स रिएजेंट कहते हैं, नेस्लर्स रिएजेंट कहते हैं मेरे भाई। इसे मत भूलना, इसको रट करके जानना कि नेस्लर रिएजेंट क्या होता है, कम से कम इतना याद कर लेना मेरे भाई। अच्छा पता है ये बड़ा गेम है यहाँ पर, पता है जैसे मान लो कि कोई चीज डाइमराइज हो गया मेरे भाई, तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 था, अब कितना हो गया, 1 हो गया बेटा। तो आई का वैल्यू हाफ हो जाएगा वैसे केसेस में। आई क्या था मेरे भाई, वेंट ऑफ फैक्टर। उसी यस तरीके सर। से ना कभी कभी ना KI HgHg मिलेगा तुम्हें, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो ये मिक्स होकर के याद रखना K2HgI4 बन जाता है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे वैसे, भूल गया तो पेपर में नंबर हो सकता है भूल जाना, ठीक है। तो K2HgI4 ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, KIHGI इस टाइप से कुछ कुछ मिला करके लिखा है, तो याद नहीं कॉम्प्लेक्स बना लेता है K2HgI4, जिससे आई का वैल्यू में फर्क पड़ जाएगा। समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी एक लाइन से इंपॉर्टेंट बनी है तुम्हारे लिए। हम सारी बात को कवर करते जा रहे हैं मेरे भाई। यहाँ पर अमोनिया या फिर अमोनियम आयन के साथ में रिएक्शन कराया जाता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों बेस ही है। NH4+ वैसे एसिड है मेरे में, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है मेरे में, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या कॉम्प्लेक्स बनाता है वो देखो, ये याद करना पड़ेगा, ये रिएक्शन को याद करना है, इसका कोई लॉजिक हम नहीं दे सकते। NH2 HgO और HgI एक टाइप का कॉम्प्लेक्स बना देता है जो कि प्रेसिपिटेट होता है, साथ में Ki+H2O बाहर निकल जाता है मेरे भाई। ये रेड ब्राउन कलर का होता है, ये रेड ब्राउन कलर का होता है, ये याद करना। ये सॉल्ट एनालिसिस का एक पार्ट है बेटा, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन। ये NH3 का टेस्ट है या अमोनियम आयन का टेस्ट है, उस केस में ये ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है मेरे भाई, इसको बोला जाता है आयोडाइड ऑफ, आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस। ये भी याद रखना है, ये हम तुमको सॉल्ट एनालिसिस भी यहीं पर कवर अप करते चलेंगे मेरे भाई। ये टेस्ट है NH3 का या फिर NH4+ आयन का। तो मेरे भाई ये ध्यान में रखना, नेस्लर्स रिएजेंट का क्या फॉर्मूला होता है, और ये प्रोडक्ट उतना याद रहे या नहीं रहे, बस इतना याद रखना, नेस्लर रिएजेंट को अगर अमोनिया के साथ में बनाते हैं तो रेड ब्राउन का कॉम्प्लेक्स बनता है, कम से कम इतना याद रखना। उसको आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस कहते हैं, कम से कम इतना तो याद रखना मेरे। हाँ बेटा, हम फिर से बोले, इसको याद रखना है, ठीक है। चलो, बहुत ज्यादा नहीं आएगा मेरे में, अभी तक तुम्हें याद बोले, याद करने का बात बोले कोई रिएक्शन टाइप का, तो दूसरा नंबर पे ही आया है। तुम गिनते चलो कितना बोलेंगे, हो सकता है इसके अलावा बोलेंगे भी नहीं यार। तो इतना तो कर सकते हम, इतना एक्सपेक्ट करते हैं हम आप लोगों से मेरे भाई। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं HNO3 के बारे में, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मेरे भाई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसे इससे तो गलती से भी मत छोड़ के जाना, इससे तो गलती से भी मत छोड़ के जाना नाइट्रिक एसिड को। माय डियर स्टूडेंट, ये नाइट्रिक एसिड है, तुम सबको इसके बारे में खासियत पता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये सब तुम सब जानते हो। सबसे पहले बेटा इसका हम प्रिपरेशन मेथड बात करेंगे, उसके बाद इसके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसका प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट नंबर प्रिपरेशन मेथड में हम लोग बात करेंगे ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस माय डियर स्टूडेंट, क्या बात करेंगे बेटा? ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल मेथड, और ध्यान रखना इंडस्ट्री में जो भी चीजें की जाती है वो सस्ता मेथड किया जाता है, मतलब जो आसानी से इजीली हो, इकोनॉमिकल हो, उसी से बनाया जाता है। हमें बनाना क्या है मेरे भाई? नाइट्रिक एसिड। तो बेटा देखो, अब इसके स्टेप्स तुमको ऐसा लगेगा कि रटना पड़ेगा, नहीं, अभी हम तुमको ऐसा ट्रिक देंगे ना कि तुमको सब याद हो जाएगा, अभी चुटकी में 1 सेकंड में याद कर लोगे मेरे भाई। देखो पहला स्टेप, देखो सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई? ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया मेरे भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया 2 ऑक्सीडाइज होगा मेरे भाई ये नाइट्रिक ऑक्साइड में। पहला याद करो, पहला स्टेप में क्या होता है? ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है NO में मेरे भाई, NO को फिर ऑक्सीडाइज करते हैं, NO ऑक्सीडाइज होता है, फिर अगला स्टेप में मेरे भाई NO2 में, और मेरे भाई NO2 बन गया तो पानी डाल देंगे, काम खत्म। उसके बाद अगला स्टेप हाइड्रोलिसिस। तो बस ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में 2 बार ऑक्सीडेशन, 1 बार हाइड्रोलिसिस। क्या होता है बेटा? फिर से तुम भी बोलो पीछे पीछे अपना मन में, और माइक को ऑन करके नहीं। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में जो होता है, क्या होता है? पहला नंबर में ऑक्सीडेशन होता है अमोनिया का, किस में कन्वर्ट होता है अमोनिया? NO में, नाइट्रिक ऑक्साइड में। नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या करते हैं? उसको ऑक्सीडाइज करके NO2 बनाते हैं, NO2 को हाइड्रोलाइज करेंगे, नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा, खत्म हो गया मेरे। कितना आसान है मेरे, देखो। तो पहला स्टेप है बेटा, NH3+O2 को NO बनाओ, और साथ में बेटा क्या निकल रहा होगा? पानी निकल गया मेरे भाई, पहला स्टेप कंप्लीट। अपने आप दिख जाएगा तुमको। कैसे याद किए मेरे भाई? पहला स्टेप है अमोनिया का ऑक्सीडेशन NO में, पानी वानी तो अपने आप दिखेगा मेरे भाई। अगला स्टेप में NO को मेरे भाई O2 दे दो, क्या बना देगा? NO2।
क्या बना देगा NO2, कोई पानी वानी नहीं, कोई हाइड्रोजन का चक्कर नहीं है, तो NO2 बनेगा बस। बाकी बैलेंसिंग में अपन को फोकस करना नहीं है। अगला नंबर क्या बोले, हाइड्रोलिसिस करा दो। मेरे भाई हम हाइड्रोलिसिस में बताए थे, कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर वाला एसिड नोन ना हो तो उसके एक आगे और एक पीछे वाला लिख देना, एक आगे और एक पीछे वाला लिख देना। अगर याद आ गया मेरे भाई तो एक बार यस बोल दो, तो HNO3 और HNO2 बोल दो मेरे भाई। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +5, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3। तो मेरे भाई इस तरीके से बताना होता है। हाँ तुम कहोगे सर ये तो HNO2 अनस्टेबल होता है, हाँ मेरे भाई फिर ये ब्रेक करेगा N2O3 में, फिर प्रोसेस को आगे भी रिपीट कर सकते हैं और ऑक्सीजन डाल करके, तो ये सब रिपीट होगा, ये कैन बी रीयूज्ड, इसको रीयूज किया जा सकता है। ये अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर। तो पहला स्टेप क्या है मेरे भाई, ऑक्सीडेशन, किसका, अमोनिया। केवल ऑक्सीडेशन मत बोलना, कैसे पढ़ना है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया है। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया में क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अगला स्टेप ऑक्सीडेशन किसका है, नाइट्रिक ऑक्साइड, किस में कन्वर्ट होता है, NO2 में। अगला स्टेप हाइड्रोलिसिस। ये 3 स्टेप में ऑस्टवाल्ड प्रोसेस खत्म। बाकी तुमको अपने आप स्टेप लिखा जाएगा, बस ऐसे ध्यान रखना है कैसे पढ़ना है, ये बात समझा रही है मेरे भाई। यहाँ पे एक छोटा सा बात आप ध्यान रखिएगा, प्लैटिनम या फिर रियूडियम लेते हैं एज अ कैट। बस एक बात छोटा सा और याद रखिए, कैट भी आता है एग्जाम में मेरे में, एकदम खुले में आता है। वैसे इसको हम लिखेंगे और आगे फिर से एक बार लिखवाएंगे, कैट कौन कौन सा समराइज करेंगे डी ब्लॉक में चैप्टर में ले जा करके। पर अभी लिखो प्लैटिनम और रियूडियम, ये ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो कैट की तरह यूज होते हैं, ये याद रखना। पहला कंप्लीट हो गया मेरे में। मेरे भाई ये हो गया। जब ये बातें समझ में आ गई मेरे भाई, तो तुम्हें हम याद दिलाना चाहेंगे एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे भाई। बोलो क्या बात याद दिलाना चाहते हो मेरे भाई, ये प्रिपरेशन मेथड था। अब हम अगला रिएक्शंस की तरफ आएंगे मेरे भाई। अब हम रिएक्शंस की तरफ इसका इंपॉर्टेंट बात करेंगे मेरे भाई। जेई में बहुत इंपॉर्टेंट होने जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगला लाइन जो है ऑलरेडी जेई एडवांस में आया था 2018 में, तो मेरे में आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है जिसमें मेंस में पूछ लिया जा सकता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर तुम्हें थर्मल हीटिंग इफेक्ट याद होगा, केमिकल बॉन्डिंग का हीटिंग इफेक्ट, तो मेरे भाई हम बताते थे CO3 2 - CO2 में जाता है ना। SO3 SO4 जैसे रहता था मेरे भाई, तो किस में चला जाता था, SO4 2 किस में जाता था, SO3 में। मेरे भाई NO3 याद है किस में जाता था, कोई बताएगा हमें कि NO3 को हीट करते थे, फजांस रूल वाला में जो पढ़े थे, किस में जाता था, कोई बताएगा। NO2 में सर। हाँ NO2 में, और साथ में यहाँ पे एक और होता था O2, बाकी सब में O2 नहीं होता था, बाकी सब में O2 नहीं होता था। एक बात और याद लाएंगे, SO3 को और फर्दर हाई टेम्परेचर में 800 डिग्री सेल्सियस में हीट करते थे, तो SO2 और O2 में ब्रेक करता है, ये भी ध्यान रखना है तुम्हें मेरे भाई। NO3 को हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, NO2 और O2 में। याद आया होगा, ये हम रफ वर्क किए, ये कॉन्सेप्ट दे रहे थे तुम्हें, याद दिला रहे थे मेरे भाई, ये केवल याद दिला रहे थे तुम्हें कि क्या क्या पढ़े हैं हम लोग। माय डियर स्टूडेंट्स, HNO3 को भी ऐसा ही जब हीट कर देंगे मेरे भाई, HNO3 को जब हीट कर देंगे तो क्या क्या मिलेगा वो देखते हैं मेरे भाई। सुनते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जेई में फर्स्ट टाइम आया था, बहुतों ने नहीं समझ पाया कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है मेरे भाई। HNO3 लिक्विड होता है, एसिड है, इसको लाइट के प्रेजेंस में या हीट लिख दे मेरे भाई, तो NO3 है, H+ होता है, तुम सबको पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा डिकम्पोज होगा। तो मेरे भाई H+ है और NO3- है, तो NO3- लाइट के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में NO2 और O2 दे देगा। और मेरे भाई ये हाइड्रोजन जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड है, पानी मेरे पास में पूरा पूरा अवेलेबल है, लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, डाइल्यूटेड फॉर्म में है, तो मेरे भाई ये लिक्विड पानी है मेरे भाई। मेरे भाई ध्यान से सुनते चलना, NO2 बेटा एक गैस होता है, NO2 गैस होता है मेरे भाई। तुमको याद होगा ब्रोमीन रेड ब्राउन कलर का होता है, ऑर्गेनिक में हम लोग टेस्ट पढ़े थे, टेस्ट पाई बॉन्ड का टेस्ट होता था, अनसैचुरेशन पता लगाते थे, वो रेड ब्राउन होता था। NO2 भी बेटा रेड ब्राउन होता है, NO2 का कलर भी रेड ब्राउन होता है। O2 का कलर ना कलरलेस होता है,
कभी देखे हो ऑक्सीजन कलर्ड ऑक्सीजन? नहीं मेरे भाई। और मेरे भाई पानी भी कलरलेस होता है। तो मेरे भाई जब ये तीनों का मिक्सचर होगा लाइट के प्रेजेंस में तो हमें कलर कैसा दिखाई देगा? तो तुम कहोगे रेड ब्राउन दिखाएगा। नहीं मेरे भाई रुक जाना, यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था, बच्चे रेड ब्राउन मार के चले आए थे। मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिख रहे लाइन ब्लैक से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है। अपॉन स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब छोड़ देने पर, ठीक है, ड्यू टू रिलीज ऑफ NO2 गैस, ड्यू टू रिलीज ऑफ, पहले लिखो फिर समझाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, NO2 गैस टॉप लेयर, इट्स टॉप लेयर लिख लो, इट्स टॉप लेयर बिकम्स येलो। मेरे भाई क्या मतलब है, ध्यान से समझना मेरी बातों को, रिलैक्स्ड होकर के समझना। मेरे भाई ये पानी था, मतलब ये नाइट्रिक एसिड था, इसमें लाइट वाइट आया होगा, लाइट वाइट आने के बाद मेरे भाई क्या हुआ होगा, NO2 गैस निकल रहा होगा। NO2 गैस निकलेगा ना, गैस है, गैस कहाँ जाता है मेरे भाई, ऊपर चला जाता है। तो मेरे भाई यहां से NO2 गैस बाहर निकलेगा लाइट के प्रेजेंस में। तो मेरे भाई मान लो कि तुम कपड़ा, कभी देखो कुछ कपड़ा से कलर गिरता है मेरे भाई, मान लो तुम पानी में कपड़ा डाले और उसका कलर जा रहा है, तो क्या होता है मेरे भाई, कपड़ा का कलर मान लो डार्क ब्लू था, तो मेरे भाई पानी का कलर डार्क ब्लू दिखाई देता है क्या? नहीं, तुम कहोगे नहीं लाइट ब्लू दिखाई देता है सर। अगर पानी, कपड़ा का कलर रेड था तो तुम्हें पिंक टाइप का दिखाई, यानी उसका लाइट कलर दिखलाई देता है। इसका मतलब NO2 बेटा जब पानी से निकल रहा होगा तो वो भी अपना इंप्रेशन छोड़ेगा, और वो कैसा कलर छोड़ता है मेरे भाई, येलोइश हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, रेडिश ब्राउन है तो ये कैसा इंप्रेशन, उस टाइप का कलर छोड़ेगा, येलो टाइप का। आई होप जो बात बोले तुम्हें समझ आ गया होगा, ये इंप्रेशन छोड़ता है। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ मेरे भाई, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बाकी रिएक्शन तो बड़ा हलवा था, ही तो कोई भी लिख देता है, हीट किए लाइट के प्रेजेंस में डाले NO2 O2 H2O, NO2 का कलर भी सबको याद आता है रेड ब्राउन, लेकिन ये फील नहीं कर पाते कि पानी में था तो ये इंप्रेशन छोड़ेगा, NO2 गैस था तो वो बाहर निकल जाएगा। ऐसा लगता है कि NO2 बना सर पानी में ही रह जाएगा, ना 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 ना, पानी में नहीं रहेगा, वो गैस है बेटा, O2 गैस है, तो ये गैस तो पानी से बाहर जाएगा। एक बात तो तुम्हें समझ में आ गया, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। जब चीजें फील आती है मेरे भाई तो मजा आता है। मेरे भाई हम सच सच बताएंगे अब आगे। मेरे भाई इसका प्रॉपर्टीज का खासियत इंपॉर्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये नाइट्रिक एसिड भूल मत जाना, भूल गया तो पेपर में नंबर भूल जाना। मेरे भाई हम तुमको सबसे पहले बताइए, ये नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, जो कि मैक्सिमम होता है मेरे भाई नाइट्रोजन फैमिली के लिए। तो बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग रिएजेंट होगा? ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होगा कि रिड्यूसिंग होगा? डाइजिंग होगा। यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूस होगा। होगा। क्या है कि इसका खुद +5 में ये फर्दर और इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बढ़ सकता है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। और मेरे भाई ये एसिडिक नेचर भी रखता है, तुम सबको पता है, तो तुम पढ़ते होगे मेरे भाई, एसिड अगर स्किन में गिर जाता है तो काला हो जाता है। तो मेरे भाई ये सब सब खासियत होगा, यानी कि जब स्किन में गिर जाएगा ना तो हम लोग बोल जाते हैं कॉरोसिव हो जाता है स्किन, यानी वही कालापन आ जाएगा मेरे भाई, पीला पड़ जाता है, इस टाइप से हो जाता है। तो मेरे भाई लिखते हैं पॉइंट मेरे भाई, पहले लिख लेते हैं मेरे भाई, कॉन्क HNO3 जनरली कॉन्क ही ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे भाई, डाइल्यूट भी लेकिन ऑक्सीडाइज करता है मेरे भाई। तो मेरे भाई HNO3 लिखो केवल, HNO3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। मेरे भाई ये गुड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है मेरे भाई, ये गुड एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। अरे HNO3 पता है वोलाटाइल भी होता है, वोलाटाइल कहने का मतलब ना जल्दी वेपराइज भी कर जाता है, यानी वही चीज है मेरे भाई कि लाइट के प्रेजेंस में आ गए तो पता चला कि HNO3 रहा ही नहीं, वो क्या बन गया, NO2 बन जाता है मेरे भाई। इसलिए बोला जाता है कि वोलाटाइल भी होता है, वोलाटाइल नेचर होता है, बहुत ज्यादा ही वोलाटाइल होता है मेरे भाई, वोलाटाइल होता है। अच्छा मेरे भाई ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होने की वजह से बहुत सारा काम कर सकता है। तो मेरे भाई इसके लिए हम लिखेंगे ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग as it is due to its strong oxidizing nature लिखना चाहिए था, बट चलो चलेगा, मेरे में शॉर्ट में OA लिख दिए है।
तो मेरे भाई क्या होता है, स्किन जो होता है मेरे भाई बिकम्स कॉरोसिव। अगर स्किन स्किन में गिर गया मेरे भाई तो कॉरोसिव हो जाता है। इसका बड़ा रीजन है मेरे, कॉरोसिव और ड्राई हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, ठीक है, ड्राई हो जाता है मेरे भाई। स्किन बिकम्स कॉरोसिव और ड्राई। क्या होता है ना, ये रिएक्ट कर, जो हम लोग का बॉडी में मसल्स ये सब में क्या है ना मेरे में, प्रोटीन्स है, ये सब रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, ये सब रहता है मेरे में। तो ये प्रोटीन जो रहता है मेरे में उससे रिएक्ट कर जाता है, उसी को ऑक्सीडाइज कर देता है, उसी को गेन कर देता है मेरे में, ठीक है। becomes corrosive because it reacts with protein, ठीक है, ऑफ स्किन। ये प्रोटीन से ऑफ स्किन टू फॉर्म येलो ज़ैंथोप्रोटीन, येलो ज़ैंथोप्रोटीन बना देता है मेरे में। ज़ैंथोप्रोटीन एक कंपाउंड है, ज़ैंथेट होता है मेरे में, वो एक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है उसको, तो ये ज़ैंथोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, और जिससे बोलते हैं स्किन ड्राई हो गया, पीला पड़ गया मेरे भाई। समझ में आया? तो इस बात को ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि HNO3 गुड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, ठीक है। जो जो पॉइंट लगाएंगे मेरे भाई, ठीक, उसको ध्यान पे रखिएगा। इसको पॉइंट नंबर बेटर होगा 2 कर लो मेरे भाई, अच्छा लगेगा 2, ठीक है। पहला पॉइंट ध्यान में रखना तो याद रह जाएगा। थर्ड नंबर पॉइंट लिखने जा रहे हैं मेरे भाई, इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने की वजह से मेरे भाई ये हर मेटल को अटैक कर देता है, ठीक है, हर मेटल को अटैक कर देता है। गोल्ड और प्लैटिनम को छोड़ के, जो नोबल मेटल्स होते हैं बहुत लेस रिएक्टिव होते, तुम सबको पता है मेरे भाई। इवन पता है मेरे भाई, इतना ज्यादा ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखता है, ये नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो लिखना चाहिए, इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे भाई। इट ऑक्सीडाइजेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन, सब रिएक्शन भी लिखेगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता भी है। इट ऑक्सीडाइजेस ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एक्सेप्ट, सबको कर देता है एक्सेप्ट AU एंड प्लैटिनम। AU और प्लैटिनम को नहीं करता है मेरे भाई एंड ऑल्सो नॉन मेटल्स, मेरे भाई ये कुछ नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, ये नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करेगा, और उसके कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, एंड देयर कंपाउंड मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, उसके कंपाउंड्स को भी, मेटल्स के भी कंपाउंड और नॉन मेटल्स के कंपाउंड को भी ऑक्सीडाइज रखने का खासियत रखता है। मतलब कि तू बेटा यहाँ पे नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वैसे नॉन मेटल भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। मेरे भाई बुक्स पे 1-2 लाइन और लिखा रहता है मेरे भाई कि क्रोमियम और एल्यूमिनियम जो होता है, थोड़ा भी क्रोमियम भूल जाओ, थोड़ा देखिए, एल्यूमिनियम जो होता है कॉन्क HNO3 से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। कुछ तुम लोग लॉजिक देना चाहोगे इसके पीछे का क्या? कुछ ऐसा माइंड पे आ रहा है क्यों नहीं ऑक्सीडाइज कर पाता है? HNO3 जो होता है एल्यूमिनियम को क्यों नहीं ऑक्सीडाइज कर पाता? कोई लॉजिक है तुम्हारे पास में तो बता सकते हो मेरे भाई। हम लिखने जा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सम मेटल्स अभी तुमको समझ में आएगा, लिखते ही समझ में आ जाएगा। सम मेटल्स क्रोमियम, एल्यूमिनियम ETC डू नॉट डिसॉल्व इन HNO3। कॉन्क लिख दे रहे हैं, इसका मतलब कॉन्क में नहीं हो रहा है बेटा, तो डाइल्यूट में तो कभी नहीं होगा कॉन्क HNO3। पता है क्यों होता है मेरे भाई? तुम पढ़ते होगे बचपन में कि एल्यूमिनियम में तुरंत ऑक्साइड का लेयर बैठ जाता है, तो पता है एल्यूमिनियम ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो गया है, अब वो अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है, तो क्या वो और ऑक्सीडाइज करेगा क्या? तो मेरे भाई नहीं कर सकता, दैट्स वाई। तो मेरे भाई यही बुक्स पे लिखा रहता है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पैसिव लेयर भी लिख सकते हो, पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। तो मेरे भाई यही लाइन था कि ये क्या होता है ना, एयर के प्रेजेंस में ये ऑलरेडी ऑक्साइड का लेयर बना के रखता है, तो अब ये क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा मेरे भाई, इसकी क्या औकात ही रह गई मेरे भाई। बेचारा सबको करता था, एल्यूमिनियम को नहीं कर पाया, लेकिन अगर एल्यूमिनियम अनरिएक्टेड होगा तो उसे कर देगा मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात को। तो ये तब नहीं कर पाता है जब मेरे भाई वो एल्यूमिनियम अपने ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा,
ठीक है, तो एल्यूमिनियम का हाई एफिनिटी होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम का हाई एफिनिटी होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। एफिनिटी का मतलब होता है रिएक्टिविटी। क्या होता है मेरे में, एक ब्रैकेट में लिख देना ताकि तुमको समझ में आ जाए कि Al2O3 के फॉर्म में रहता है, ठीक है, जो कि इसका +3 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। तो मेरे भाई ये बात समझ में आया, इसी को बोला जा रहा है कि ऑक्साइड का ही इसमें प्रोटेक्टिव लेयर बैठ जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। तो आई होप ये बात तुमको समझ में आ गया होगा। अब मेरे भाई बड़ा इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं हम, तुम्हें एक याद दिलाना चाहेंगे। तुम्हें बहुत पहले कहने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में एक बात पढ़ाए थे, लिथियम काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर कार फ्रीज, कैडमियम को नहीं इसने प्रभा ही कूटी होगी, आगे आऊं प्लेटिनम। याद आ गया होगा मेरे भाई, वो सारा तुम्हें याद रखना है। भूल गया तो मेरे भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा। हर चैप्टर में यूज पड़ता है, तुम देख रहे होगे एस ब्लॉक में भी यूज पढ़ाए थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो यूज पड़ता ही है मेरे भाई, यहाँ भी यूज पड़ गया और बेटा आगे भी यूज पड़ने वाला है। तो रिएक्शन ऑफ HNO3, HNO3 मेरे भाई महा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर में 10,000 बार VBI मार लेना मेरे भाई। सबसे पहले हम लोग नॉन मेटल्स का रिएक्शन को जानेंगे कि नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करता है। नॉन मेटल्स तो जानते हो ना मेरे भाई, कि ये भी नहीं जानते हो। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स को किससे रिएक्शन कराना है, किससे नहीं कराना है, ये सब बात किया जाएगा मेरे भाई। कॉन्क HNO3 से रिएक्शन करेंगे मेरे भाई, डाइल्यूट HNO3 से करेंगे मेरे भाई, वेरी डाइल्यूट से भी करेंगे, वेरी डाइल्यूट, हाँ पीछे आ लो, वेरी डाइल्यूट लिए मेरे भाई। नॉन मेटल्स कॉन्क HNO3 से रिएक्ट करता है, बाकी से रिएक्ट नहीं करता है। पीछे वाले खुश हो गए, बोले अरे चलो 2 ठो बच गया अपना, 2 ठो बच गया, 2 ठो काम हो गया मेरे भाई। मेरे भाई हमको सच बताओ, नाइट्रिक एसिड कौन कौन सा गैसेस प्रोड्यूस कर सकता है? तो तुम कहोगे NO2 प्रोड्यूस कर सकता है सर। तो मेरे भाई बस इतना ही याद रखना, इक वाला एसिड बना लेना, इक एसिड बना देना और साथ में NO2 निकाल देना, इतना बस याद रखना है, इतना याद रखना है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, नॉन मेटल के साथ में मेटलॉइड्स भी यही रिएक्शन शो करेंगे, मेटलॉइड्स। और साथ में एक मेटल मेरे भाई SN, स्टैनम, टिन, टिन भी ये रिएक्शन शो कर देता है, इसको याद रखना पड़ेगा, मेटलॉइड्स और स्टैनम। और कॉन्क HNO3 के साथ में इक एसिड, जैसे सल्फर होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड NO2 बना देंगे। समझ में आया? और बैलेंसिंग बेटा कैसे करेंगे, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला बैलेंसिंग है, तो आप N फैक्टर वाला से बैलेंसिंग करेंगे, याद आ गया? ठीक है, बैलेंसिंग वैसे करेंगे, ऐसा मैंने कह दीजिएगा कि नॉर्मली होने का हो सकता है कि नॉर्मली बैलेंसिंग हो, लेकिन उसमें मुश्किल पड़ सकती है आपको, तो ध्यान रखिएगा बेटा। देखो कैसे कैसे लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल से समझो मेरे भाई, ये एकदम भूलना मत मेरे भाई, ये सब भूल गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तब तो किसी रिएक्शन लिख ही नहीं पाओगे। I2 एक नॉन मेटल होता है मेरे भाई, यहाँ पे HNO3 जो भी लिखेंगे हम वो कॉन्क लिखेंगे, कॉन्क। तो मेरे भाई तुम बताओगे यहाँ पे कौन सा एसिड बनेगा, कौन सा एसिड बनेगा I2 के साथ में? चलो तुम लोग लिखो मेरे भाई। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। इक वाला बनाना, रुक पर जाइए। इक वाला मत बना देना, इन्हें कि मैक्सिमम में बना दे, पर इक नहीं बनाना है मेरे। तो बताओ हमें क्या बनेगा? चलो फटाफट बताओ मेरे भाई, जल्दी जल्दी। HiO4। HiO3 पर वाला नहीं बनाना होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। और बैलेंसिंग आप रिडॉक्स से करिएगा तो पानी अपने आप आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो मत करिएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से वैसे बैलेंसिंग का यूज नहीं पड़ेगा। चलो फटाफट सेकंड का बताओ आंसर, सेकंड का बनाओ। H2C2O3। H2C2 ने CO3 प्लस पानी वानी तुम लोग सॉरी चेक सर, कर लेना। CO3। हाँ मेरे भाई, यहाँ पे ऐसा गेम हो सकता है कि H2O प्लस CO2 लिखा हुआ आ जाए, तो कंफ्यूज मत कर जाना, ये मत बोलना कि पढ़ाया नहीं गया था मेरे भाई। एसिड प्लस कॉन्क HNO3, फटाफट बताओ।
रुक जाइए सर, इसका हो जाएगा आपको H2S2O7। क्या बोल रहा है? इक वाला एसिड बनाना है, कोई ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बनाना है, नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे बेटा। ओ वो ऐसा था, H2S4। ये पानी वानी लेकर लिख दे रहे हैं अभी, ये बैलेंसिंग करने से आएगा, होता था ना भी आए। ठीक है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखना अच्छे तरीके से। ये लैबोरेटरी प्रिपरेशन है H2SO4 का। ठीक है, ये हम H2SO4 में मन करेगा तो फिर से लिखेंगे सल्फर चैप्टर पे P4, यानी कि कल नहीं तो परसों तो श्योर आ जाएगा सल्फर चैप्टर। ठीक है, P4 प्लस कॉन्क HNO3 मेरे भाई, H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2। तो आई होप ये रिएक्शंस आप लिखने के लिए सीखिए। हम किसी का भी दे सकते, कोई भी मेटल्स देंगे, नॉन मेटल्स देंगे, तो आप लिख लीजिएगा। अब मेटल्स के बारे में समझेंगे, ये मत भूलना मेरे भाई, वहां इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं तुम्हें। ठीक है, अगला नंबर, अब बात करेंगे मेरे भाई मेटल्स के बारे में। मेटल्स के बारे में बात करेंगे, ये सब फटाफट सोच लो एक बार, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा है तो आप सर पहला वाला में सर हाँ पहला बोलो। वाले में आयोडीन में जो इक वाला एसिड बनेगा वो तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए ना। हम ये मैक्सिमम इक नहीं लिखे हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। पर वाला नहीं बनाइएगा, ठीक है, पर वाला नहीं बनाइएगा। क्या है कि वो हैलिक बनाएंगे, हैलिक एसिड। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, ये जब समझ में आ गया, देखो पर हैलिक तभी बनाना जब आयोडीन का हाइड्रोलिसिस हो और वहां पर आयोडीन पहले से ही +7 ऑक्सीडेशन नंबर पे हो। ठीक है, अब मेरे भाई ये हो गया जब बात, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें वही याद कराना चाहेंगे, वो कौन सा मेरे भाई? लिथियम काका वाला। मेरे भाई ध्यान से मेरे साथ साथ लिखना, लिथियम काका ने मांगी अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रीज, कैडमियम को नहीं इसने, प्रभा ही, प्रभा, प्रभा तक यहाँ लिखो मेरे भाई, तुम काहे अलग काहे लिखवा रहे हो? प्रभा ही मेरे भाई, हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर होते हैं वो सबका निगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, मतलब उसका इनॉट रिडक्शन का निगेटिव होता है। ठीक है, और मेरे भाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद वाले पॉजिटिव होते हैं। तो लिथियम काका ने मांगी अलमारी, मनी, जनरेटर, कार, फ्रीज, कैडमियम को नहीं इसने, प्रभा ही कुटी होगी, आगे आऊं प्लैटिनम। मेरे भाई ये सारे का पॉजिटिव होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप एनसीईआरटी बुक में, तो आपको दिखलाई देगा कि ये इन लोग का पॉजिटिव में है और ऊपर वाले का निगेटिव में होता है। तो ये तो इतना बड़ा तो याद रख सकते हो। यहाँ पे गेम होगा मेरे भाई, क्योंकि निगेटिव एसआरपी वाला अलग टाइप से रिएक्शन थोड़ा शो करेंगे और पॉजिटिव वाला अलग से करेंगे, तो कोई बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है मेरे भाई, इतना तो याद तो ऑलरेडी था। एक बात और ऐड कर दिए कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी है वो सबका निगेटिव होता है और नीचे वाले का पॉजिटिव हो, यानी इन लोगों के पास में रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। इसीलिए ऑरम गोल्ड ना रिएक्शन नहीं करते, बल्कि एयू के फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में रहना चाहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे निगेटिव एसआरपी मेटल वाला कैसे रिएक्शन करेगा। निगेटिव एसआरपी मेटल्स वाला, एसएन को छोड़ करके, एसएन वहां आ गया, ध्यान रखना एसएन में आपको कंफ्यूज करवाया जा सकता है, तो आप ध्यान रखना एसएन को हम उधर ले लिए, एसएन को गोल कर दो, यहाँ पे गोल कर दो ताकि याद आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर फिर से कॉन्क HNO3, कॉन्क HNO3, डाइल्यूट HNO3 और मेरे भाई वेरी डाइल्यूट HNO3। ठीक है मेरे भाई, इसी तरीके से पॉजिटिव एसआरपी मेटल्स वाला करेंगे। पॉजिटिव एसआरपी मेटल्स वाला का भी इसी तरीके से तीनों के साथ में रिएक्शन, तीनों के साथ में, किसके किसके साथ मेरे भाई? कॉन्क HNO3, कॉन्क HNO3,
डाइल्यूट HNO3 और मेरे भाई वेरी डाइल्यूट HNO3। मेरे भाई फिर से अच्छी बात है कि वेरी डाइल्यूट में पॉजिटिव SRP वाला रिएक्ट नहीं कर पाता है। पीछे वाले खुश हो गए, बोले हाँ अब मस्त है सर। अब मेरे भाई दोनों को रिलेट करके बताना चाहेंगे हम, रिलेट करके बताना चाहेंगे ताकि तुमको आसानी से हो जाए। मेरे भाई कौन के HNO3 के साथ में दोनों का रिएक्शन सेम होता है। तुमको मेरे मस्त मजा आ गया, याद भी कम करना है। मेटल नाइट्रेट, मेरे भाई मेटल नाइट्रेट बनेगा NO3 माइनस, NO3 माइनस आकर के लग जाएगा मेटल नाइट्रेट, और साथ में बेटा NO2 बन जाएगा। मेटल नाइट्रेट और NO2, मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया, नाइट्रोजन का रिडक्शन हो गया, ऑब्वियस सी बात है होना ही था, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। मेरे भाई इसका भी आंसर सेम, यानी चाहे पॉजिटिव SRP हो चाहे निगेटिव SRP हो, उसका कॉम के HNO3 के साथ में रिएक्शन सेम होता है, और नॉन मेटल्स के केस में मेटल नाइट्रेट की जगह पे इक एसिड बन जाता है। बस इतना ही केस है मेरे भाई। डाइल्यूट HNO3 के साथ में मेटल नाइट्रेट यहाँ भी और नीचे भी, तुमको अगर सब तो सेम ही है फिर अलग क्यों किए हो। हाँ मेरे भाई एग्जाम में यहीं पर फंसाएगा तुम्हें, यहीं पर तुम्हें फंसाएगा मेरे भाई। इस केस में बेटा हम लाल से लिख रहे हैं, लाल पता होता है खतरे की घंटी होती है मेरे भाई, N2O, और यहाँ पे NO होता है, ये डिफरेंस है। एग्जाम में यही आएगा सवाल इंटीजर टाइप क्वेश्चन में, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग N2O gas will be released, NO2 gas will be released, NO gas will be released, इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा मेरे भाई। मेरे भाई इस पे तो डाइल्यूट में रिएक्शन करेगा नहीं, पॉजिटिव वाले में बचा इस पे, तो मेरे भाई मेटल नाइट्रेट तो होगा ही, ये तो बनेगा ही। पीछे वाले कर इसका मतलब हमें केवल गैसेस याद करना है क्या। हाँ मेरे भाई यहाँ तो यहाँ पे अमोनिया लिखा रहेगा, लिखना पड़ेगा, या NH4NO3 लिख दो, ठीक है। एसिड और बेस NH4NO3 बना सकता है। तो मेरे भाई इतना बात अगर याद हो गया तो तुम्हें सारा कुछ हो गया। अगर मेरे भाई इतना याद हो गया तो तुमको अगर मान लो भूल गया एग्जाम में तो कैसे याद करना है, इसका भी हम टेक्निक देंगे अभी। हो सकता है ना मेरे भाई कि भूल गया तो कि सर मेटल नाइट्रेट में NO होता था, NO2 होता था, कैसे याद करेंगे, थोड़ा बता देते कि मेटल नाइट्रेट ही बनता था। चलो मेरे भाई थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा, यहाँ सब बताया जाएगा आपको। देखो कैसे, इसका थोड़ा सा टेक्निक दे देते हैं आपको ताकि तुम्हें खुशियां मिल जाए थोड़ा सा। देखो मेरे भाई मेटल को पहले तो ये बात जानो कि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, तो ये क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। तो मेरे भाई मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के मेटल ऑक्साइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कैसा होता है बेटा, बेस। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेस। मेरे भाई इसको HNO3 से फिर रिएक्ट करा दो, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस। एसिड से क्या आता है, अनायन, बेस से क्या आता है, कटायन। देखो तो भूल जाएगा तो लिख सकते हो कि नहीं मेटल नाइट्रेट बनता था, समझ गए क्या। और नॉन मेटल है नहीं, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता, एसिड एसिड क्या करता मेरे भाई, तो एक एसिड बना देता, समझ गए क्या। मेरे भाई भूल गया तो मेटल नाइट्रेट, हाँ लेकिन साइड प्रोडक्ट थोड़ा माइंड पे रखना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये सारा जब समझ में आ गया तो मेरे भाई जेई में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हम चाहते हैं वो सारा क्वेश्चन तुम्हें करा दे ताकि तुम समझ सको कि कैसे क्वेश्चन आएगा। तो फटाफट मेरे भाई अब तुम्हें तुम्हारे मुंह पे कुछ क्वेश्चन फेंकेंगे। नंबर 1 मेरे भाई फटाफट, कॉपर प्लस कॉन्क HNO3 जिसका हो जाएगा हमें बताएगा कि सर बन गया। कॉपर प्लस वेरी डाइल्यूट वाला पता है, जनरली क्वेश्चन आता भी नहीं। थर्ड नंबर जिंक प्लस कॉन्क HNO3, चलो फटाफट बनाओ मेरे भाई, तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चन से हम मिला रहे हैं। मेरे जो लास्ट में देने जा रहे हैं क्वेश्चन, या मतलब दे रहे हैं, वो क्वेश्चन जेई में आ चुका है। चलो फटाफट देखो, अब बनाओ मेरे भाई 4 क्वेश्चंस का, आज के लिए इतना ही रहेगा। तो मेरे भाई पहला वाला कॉपर है, प्रभा ही कुटी हो गई, ये पॉजिटिव SRP वाला है। तो मेरे भाई मेटल है तो सबसे पहले सबका आंसर में नाइट्रेट तो बना ही दो, सबका आंसर में नाइट्रेट तो बना ही दो, सबका आंसर में